बच्चों कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वी आर डूइंग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ क्लास 8। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। एज ऑफ एडोलिसेंस, जवान होना, जवान होना, जवान होना। ओके वो हम कर रहे हैं। और अभी इससे पहले 2 इंट्रोडक्टरी पार्ट्स जा चुके हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। ओके नाउ आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक जो है हमारा विषय, वो क्या है? इस डिफरेंस बिटवीन एडोलिसेंस एंड प्यूबर्टी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एडोलिसेंस और प्यूबर्टी क्या होती है, तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया, समझो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं एडोलिसेंस किसको कहते हैं। एडोलिसेंस पहला पॉइंट हम लेते हैं, एडोलिसेंस किसको कहते हैं और प्यूबर्टी किसको कहते हैं। एडोलिसेंस किसको कहते हैं, प्यूबर्टी, एडोलिसेंस किसको कहते हैं, प्यूबर्टी किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहले ये छोटा सा एक यहाँ पर मैंने ये ग्राफ टाइप बनाया है। ठीक है, देखो 0 से 11 ईयर्स ही चाइल्डहुड होता है। क्या 0 से 11 नहीं, बिटवीन 0 एंड 11, बिटवीन 0 एंड 11। बताओ 0 और 11 के बीच में क्या आएगा? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 और 10। तो दैट मीन्स ये वाली स्टेज, ये वाला जिंदगी का हिस्सा, उम्र का ये हिस्सा, आपकी आयु का ये हिस्सा, उम्र का ये हिस्सा, जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल के होते हो, तो वो आपका क्या माना जाता है? बचपन। क्या माना जाता है? बचपन माना जाता है। उसके बाद आपका ये वाला एडोलिसेंस, क्या एडोलिसेंस स्टार्ट हो जाता। कब हो जाता है? बिटवीन, क्या नॉट फ्रॉम, इट्स बिटवीन। क्या बिटवीन मीन्स दरमियान। किसके दरमियान? 10 से 19 साल के दरमियान। 10 से 19 साल के दरमियान क्या हो जाता है? एडोलिसेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है। एडोलिसेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है। शाबाश। तो दैट मीन्स इसमें क्या आया? 11 12 13 14, शाबाश 15, उसके बाद 16 17 और 18। 11 से 18 साल की उम्र, 11 से 18 साल की उम्र क्या होती है? अडल्टहुड। क्या होती है? अडल्ट। अब बेटा मैंने बोला था आपको इससे पहले भी, कैसे याद रखोगे ये? हम एडोलिसेंस को अडल्ट से ही निकला है ना। देखो एडोलिसेंस से ही अडल्ट निकल रहा है। AD क्या रिलेट आपने अब भूलने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से इस मेमोरी मैपिंग से थोड़ा इसको रिलेट करके देखो। एडोलिसेंस से देख रहे हो क्या निकलता है? अडल्ट निकलता है। क्या निकलता है? अडल्ट। और जो इस स्टेज से गुजरता है, किस स्टेज से? उम्र की ये हिस्सा जिस पे ये, क्योंकि उम्र तो हमारी ही बढ़ती है ना, उम्र तो एक लड़का या लड़की की ही बढ़ेगी ना। ठीक है, शाबाश। तो उसको जो ये उम्र होती है, जो इस उम्र से गुजरता है, जो इस उम्र से गुजरता है, उसको एडोलिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एडोलिसेंट। एडोलिसेंट, LESCENT। एडोलिसेंट उसको कहते हैं, वो इंडिविजुअल जो एडोलिसेंट से गुजर रहा है, उसको एडोलिसेंट कहते हैं। जिसने क्राइम किया उसको क्या बोलेंगे? क्रिमिनल बोलेंगे ना। जो एडोलिसेंट से गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडोलिसेंट बोलेंगे। प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडोलिसेंस आपको पता चला ये पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड। लेट मी फर्स्ट चेंज द मार्क। एडोलिसेंस एक पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड मीन्स वक्त। पीरियड मीन्स वक्त। एक ऐसा समय, एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त जिंदगी का जब डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट मीन्स कोई चीज़ बड़ी हो जाना, अपने पूरे ऑप्टिमल लेवल पे आ जाना, ऑप्टिमल लेवल पे आ जाना। ये होता है जब पीरियड, वो वक्त होता है जब डेवलपमेंट हो जाती है एक चाइल्ड की। क्या? द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। जब एक चाइल्ड अडल्ट बनता है, जब एक बच्चा अडल्ट बनता है, मीन जवान हो जाता है। देखो बच्चा जब 10 साल का था, बच्चा जब यहाँ पर 10 साल का है, दिख रहा है,
10 साल का बच्चा, उसके वो तो 10 साल तक बच्चा ही रहेगा ना, 0 से 11 ईयर्स के बिटवीन ही 10 साल आएंगे ना, 0 और 11 के बीच में ही 10 साल आ रहे हैं ना, वो 10 साल का बच्चा जो तो बच्चा ही रहेगा ना, ठीक है, उसको बच्चा कहेंगे ना। और जो फिर 11, 12, 13, 14, 15 साल, 17, फिर 18 साल तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं ये क्या हो गया, एडोलेसेंस में पहुंच गया, ये एडोलेसेंस स्टेज में है, इसको अडल्टहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? अडल्टहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। ओके, शाबाश। कहां से ये कौन सा स्टेज होता है? इन दोनों के दरमियान जो स्टेज है, इन दोनों के दरमियान 10 से 19 साल के बीच में जो स्टेज है। पहले उसको 10 साल बनना है ना, 10 साल का बच्चा पहला होना चाहिए ना, कि डायरेक्ट 11 साल का पैदा हो जाएगा और फिर डायरेक्ट ये ना पहुंच जाएगा 19 साल पे, 18 साल पे, नहीं, पहले 10 साल उसको एक्वायर करने, पहले इस स्टेज से उसे गुजरना है। किस स्टेज से? बचपन की स्टेज से, बचपन की उम्र से पहले उसको गुजरना है, उसके बाद वो 11, 12, 13 साल और 14, 15, 17, 18 साल तक क्या हो जाता है? पूरा मैच्योर हो जाता है। किस लिए मैच्योर हो जाता है बेटे? ऑकर्स बिटवीन एज 10 टू 19 के बीच में क्या आएगा? 11 से 11 बी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। चेंज उसमें क्या होता है? वो कब होता है? तो ये क्या होता है? ये तो हमें पता चला, एडोलेसेंस क्या होता है? डेवलपमेंट पीरियड होता है, डेवलपमेंट का वक्त होता है। कब से? चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक, यही एडोलेसेंस होती है। और प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है वो प्रोसेस क्या, जिसमें फिजिकल चेंज आती है इसी स्टेज में। एडोलेसेंस में ही प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंस में ही। अबे जब इंसान एडोलेसेंस में गुजरेगा तभी तो वो मैच्योर होगा ना, तभी उसमें प्यूबर्टी आएगी। कभी इसमें प्यूबर्टी आएगी जब वो एडोलेसेंस में, पहले उसको इस स्टेज तक पहुंचना है। देखो, एडोलेसेंस जो प्यूबर्टी है, ये प्रोसेस है फिजिकल चेंज का। क्या? इसमें फिजिकल चेंज आती है बॉडी में। क्या आती है? फिजिकल चेंज आती है बॉडी में। और ये कब आती है ये फिजिकल चेंज? जब आप एडोलेसेंस स्टेज में हो, जब आप एडोलेसेंस स्टेज में हो। गॉट इट? इंक्लूडिंग द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसमें क्या हो जाता है? इंसान सेक्सुअली, जो बच्चा होता है ये सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है, सेक्सुअली मैच्योर होने। और गर्ल्स में ये स्टार्ट कब से हो सकता है? 8 से 30, मिनिमम 8 साल की और 13 साल की उम्र तक हो जाता है। किसी को 8 साल में ही हो जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, किसी को 8 साल में ही प्यूबर्टी आ जाएगी, किसी को 9 साल में ही, किसको 10वें साल में, किसको 11वें, 12वें या 13वें साल में, क्योंकि गर्ल्स की बात करनी है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गर्ल्स की। उसके बाद बॉयज़ में कब से स्टार्ट होता है? बॉयज़ 1 साल लेट हो जाता है। बॉय जो है 1 साल लेट हो जाता है किशोर अवस्था में, जवान होने में, ठीक है, एज कंपेयर टू गर्ल 1 साल अर्ली हो जाती है, पहले ही जवान हो जाती है। वो आपको पता चल रहा है 8 से 13 मैंने ऊपर लिखा और नीचे क्या लिखा? 9 to 14 मैंने लिखा नीचे। तो यहां से बॉयज ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोसेस इनमें स्टार्ट हो जाता है। और प्यूबर्टी क्या है? पी फॉर प्यूबर्टी, पी फॉर फिजिकल चेंज। हो गया ये भी रिलेट? पी फॉर फिजिकल चेंज, याद रखा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? पी फॉर प्यूबर्टी, पी फॉर फिजिकल चेंज, ए फॉर एडोलेसेंस, ए फॉर अडल्टहुड। याद रहा? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, 9 to 14 ईयर्स एज की होती है बॉयज़ की, जब इनमें प्यूबर्टी। किसको 9 साल में ही हो सकता है फिजिकल चेंज आ सकती है, किसको 10वें साल में, 11वें, 12वें, 13वां या 14वें साल में उसको क्या आ सकती है? फिजिकल चेंज आ सकते हैं। प्यूबर्टी मीन्स फिजिकल चेंज, आप फिजिकल चेंज इसको बोलो, ठीक है। डेवलप, अच्छा, इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें डेवलप होने लगते हैं, सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स में क्या होती है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हमने मम्मा का दूध पिया है, सबने मम्मा का दूध पिया है, ठीक है। उसके लिए दूध पीने के लिए मेमोरी ग्लैंड चाहिए, ब्रेस्ट चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो इसलिए हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें क्या दिया? ये वरदान दिया कि वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हम में होती है, हमारी माँ बहनों में। तो उससे क्या हो जाता है? वो अपने बच्चे को दूध पिलाने। मम्मा का दूध पिया है? सच में पिया है कि डिब्बे का पिया है?
डिब्बे का पिया, फिर मम्मा का पिया, शाबाश, ठीक है। चलिए, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है किसमें? गर्ल्स में। एंड ग्रोथ ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस इन बॉयज, जो बॉयज के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जो हम छुपाते हैं, वो पार्ट्स बॉयज में बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? टेस्टिस और पेनिस, ओके, शाबाश। अब इसमें आते हैं, देखो एडोलेसेंस में क्या होता है, इसमें चेंज होती है बॉडी शेप में। किसमें? वो देखो, ये सेक्स से रिलेटेड है। प्यूबर्टी किससे रिलेटेड है? सिर्फ कल को आप में से कोई गायनेकोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स औरतों का डॉक्टर, औरतों का डॉक्टर। जब औरत ये होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको कैसे और बच्चे को कैसे संभाला जाता है, उनमें कैसे डायग्नोज करने हैं, सिम्टम्स वगैरह वगैरह, ठीक है, उनमें कैसे डिलीवरी कराने वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेक्सुअल पार्ट्स कौन से थे, प्राइवेट पार्ट्स कौन से थे वगैरह वगैरह, इनके बारे में आपको मालूमात, जानकारी होनी चाहिए। जब आप MBBS में आगे जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। क्या कि जो टेस्टीज और पेनिस होती है डेवलप हो जाते हैं किसमें? किसमें? बॉयज़ में प्यूबर्टी होती है। समझ आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए बस, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, तो देखो इसमें बॉडी शेप सिर्फ चेंज हो रही है। किसमें? एडोलेसेंस में। लेकिन एडोलेसेंस पीरियड में ही ये प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें बॉडी चेंज होता है, वॉइस भी इंसान की चेंज, मेल की वॉइस हो जाती है भारी भरकम, ठीक है, और हाई पिच हो जाती है लड़की की, और लो पिच हो जाती है मेल की। और लड़की की जो होती है उसमें श्रिल हाई हो जाता है, जैसे सीटी नहीं बताया, ची ऐसी आवाज आती है ना, पतली आवाज आती है, ठीक है, श्रिल आ जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है? हेयर ग्रोथ होती है। क्या? हेयर ग्रोथ होती है। एंड मसल डेवलपमेंट हो जाती है। मसल डेवलपमेंट हो जाती है किसमें? मेल फीमेल में, ठीक है, शाबाश। ज़्यादा तो मेल्स में ही मसल डेवलपमेंट होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होता है मसल बिल्डिंग में, ठीक है, शाबाश। उसके बाद शाबाश, इसमें जो हार्मोनल चेंज होती है, क्या हार्मोनल चेंज, वो ऑकर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सेक्स से रिलेटेड हार्मोन्स हो, जरूरी नहीं है, वो किसी और चीज से रिलेटेड हार्मोन्स होंगे, किसी और चीज से रिलेटेड हार्मोन। पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो हार्मोन्स इसमें हार्मोनल चेंज आते हैं किसमें? प्यूबर्टी में। और वो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स होता है, वो क्या करते हैं? ट्रिगर फिजिकल चेंज उनसे आती है। उन्हीं की जो सेक्स हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, उन्हीं की वजह से प्राइवेट पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस पेनिस बड़ा हो जाता है, ठीक है। चेंज रिलेटेड टू सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसी से सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें क्या हो, सेक्स से रिलेटेड ही डेवलपमेंट हो जाए, अदर देन सेक्स डेवलपमेंट भी हो जाती है। बाकी चीज़ें भी है ना, हाइट वगैरह वगैरह, हाइट साइज वगैरह, वो सब चीज़ें भी है ना, इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी डेवलपमेंट्स अंदर। तो और हर एक ग्रोथ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो इंसान को कंट्रोल करता है कि कहाँ तक बढ़ना है। हेलो, ग्रोथ हार्मोन कितना ऊपर जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इंसान कितना ऊपर जाएगा, गर्ल की हाइट क्या होगी, बॉय की हाइट क्या होगी, वो ग्रोथ हार्मोन डिफाइन करेगा ना, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है, कितनी इसका हाइट बढ़ेगा, ठीक है। और वही हार्मोन जब फिर से रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो वही हमारी ग्रोथ भी स्टॉप करता है, वही स्टार्ट भी करता है, वही स्टॉप भी करता है, स्टार्ट भी और स्टॉप भी। ऐसे ही सेक्स हार्मोन यही स्टार्ट जब होता है तो हम में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाती है, ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाती है। सॉरी टू से लाइक दैट, आई अपोलोजाइज बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। So that's why I might be sometimes, you will take otherwise, don't take it otherwise, because it's just an education system. Again, we need to be educated, ठीक है, sexually, physically, morally, emotionally as well, okay? शाबाश। तो एडोलसेंट्स में क्या होता है? एडोलसेंट्स कौन से होते हैं? अभी मैंने बोला था एडोलसेंट्स किसको कहते हैं? वो बंदा, वो इंडिविजुअल, वो लड़की, वो लड़का जो एडोलेसेंस की स्टेज से गुजर रहा है। और एडोलेसेंस की स्टेज कब होती है बेटा? स्टेज शाबाश 10 से 19 के दरमियान, दैट मीन्स 11 से 18 साल, 11-18 साल उम्र इंक्लूड इसमें हो जाएगी, यही होती है एडोलेसेंस। इसमें एडोलेसेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा? इमोशनल चेंज आएगी, इसमें क्या आएगी? उसकी जज्बात, इसकी
जज्बात जो होते हैं उन जज्बात चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जज्बात चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जज्बा कौन है दुनिया में, बता सकता है कोई मुझे? सबसे बड़ा जज्बा कौन है दुनिया में? सबसे बेहतरीन इमोशन, शाबाश, बता सकता है कोई? नहीं, शाब, सबसे द किंग ऑफ इमोशंस, द किंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस का बादशाह है लव। क्या है? लव। क्या है? लव इज मोस्ट पावरफुल इमोशन, लव इज most powerful emotion, king of emotion that can change the world, that can। लड़ाई मत करो, नशा मत करो, वायलेंस मत करो, फिर क्या करो? प्यार करो। क्या करो? प्यार। प्यार से कुछ भी बदला जा सकता है, प्यार से कुछ नहीं बदला, वॉर से कुछ नहीं बदलता, वॉर से कुछ नहीं बदला। तभी किंग ऑफ इमोशंस कौन है? लव। अब आई बात समझ? तो लव की फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी। हाँ, आप एक्स्ट्रा लव मांगोगे घर वालों से, मुझे एक्स्ट्रा लव दे दो। क्या दे दो? एक्स्ट्रा लव दे दो। मुझे अवॉइड करते हो, मुझे अवॉइड करते हो, गॉट इट, शाबाश। तो क्या होगा? इमोशनल चेंज आ जाएगी रिलेटेड टू इंक्रीज इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये तो एक इमोशन मैंने बोला, किंग ऑफ इमोशन। और इंडिपेंडेंस आपको मतलब जो इस एडोलिसेंट होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा कि इसको कोई रोके टोके या बंदिश उस पर हो, वो भागी बन जाएगा टाइगर श्रॉफ की तरह। क्या बन जाएगा? बागी थी ना, बागी बन जाएगा टाइगर श्रॉफ की तरह, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंस ढूंढेगा, ओके। उसको इंक्रीज चाहत होगी कि मुझे खुला छोड़ दे, मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों में लेना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा। और क्या होगा? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो अपनी पहचान बनाएगा, पहचान बनाने की ख्वाहिश करेगा। और क्या करेगा? पीर रिलेशनशिप्स हो जाएगी। इससे घर वालों से ही आते हैं, ठीक है, सोशल एजुकेशन में ही आता है कि पीर रिलेशनशिप क्या होती है। आप में देखो दो चीज़ें होती है, एक सिंपैथी होती है, दूसरी एम्पैथी होती है। सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी मीन्स हमदर्दी करना, किसके साथ? जस्ट वर्ड्स बोले और सब कुछ कुशल मंगल है, घर में सब ठीक है, कैसे हो, ठीक है, क्या चल रहा है आजकल, ठीक हो ना, तो थोड़ी बहुत बातें कर दी, उससे उसे तसल्ली मिली आगे वाले बंदे को, ये हो गई सिंपैथी। क्या हो गई? एम्पैथी क्या होती है? एक तो तसल्ली दे दी, ठीक हो ना, पैसे चाहिए, ये ले पैसे, ठीक है, ये ले पैसे, तुझे ज़रूरत है, ये ले, मैंने तेरी मदद कर दी। और बोलना भी नहीं चाहिए, वो एम्पैथी एक्शन होती है। क्या होती है? एक्शन। जब आप किसी को फिजिकली सच में मदद करते हो बिना बातें किए, उसको एम्पैथी कहते हैं। वो हमदर्दी से ही निकला। हमदर्दी उसका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। सिंपैथी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और एम्पैथी जो है वो कॉन्क्रीट है। क्या है? कॉन्क्रीट एक्शन। गॉट इट, शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? एम्पैथी आएगी और कॉपरेशन करना ही सीखेगा। क्या सीखेगा? कॉपरेशन करना। किसमें? अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी रिलेशनशिप में, पीर रिलेशनशिप में, जो हमारी सोसाइटी से वगैरह फैमिली से आती है, ठीक है, शाबाश। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें तो हमने बोल दिया आपको सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाती है, और प्यूबर्टी कैन कॉज इमोशनल चेंज। इसमें भी इमोशनल चेंज हो सकती है, इसमें भी इमोशनल चेंज हो सकती है। लेकिन कौन सी इमोशंस, कैसे इमोशंस? इमोशंस के टाइप होते हैं, इमोशंस के टाइप। यहाँ पर देखा आपने कौन से? इंडिपेंडेंस, ठीक है, लव, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो चेंज, कौन सी इमोशन डेवलप हो जाएगी? सेक्सुअल फीलिंग। क्या? इंक्रीज सेक्सुअल फील, शादी करने का मन, शादी करने का मन, ठीक है। ये सबकी जिंदगी में स्टेज आता है, ठीक है, शादी करने का मन हो जाता है। सेल्फ इमेज के बारे में, ठीक है, सेल्फ इमेज, मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है, मेरा पोर्ट्रेट कैसा है, मैं कैसा दिखने में हूँ। एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स इसमें मीन्स फ्रेंड्स बनाते हैं अदर देन फैमिली, जो आपके रिलेशन, तो फ्रेंड्स उसमें आएंगे। और बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप बनते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल आपका वगैरह वगैरह इसमें आप बनाते हो, ठीक है, क्लियर। होप you have understood this part number 3. See you in the next part with new topic. Till then, take care and goodbye.